जो कि मुल्क के आर्म फोर्सेस का भी कमांडर होता है, उसको हिसाब देना पड़ता है। अगर आप स्पेशल असिस्टेंट हो तो स्पेशल असिस्टेंट का होने का एक सुपर इम्यूनिटी है जो कि एक साबिक सदर को भी हासिल नहीं है। साबिक सदर को हिसाब देना पड़ता है लेकिन मुआवरे खसूसी को नहीं। बिलावल भुट्टो की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाने वाले स्पेशल असिस्टेंट कब वजाहत देंगे। एक और स्पेशल असिस्टेंट पानामा में भी मुलविस हैं। एक स्पेशल असिस्टेंट ने जिम्मेदार फैसला किया जिस पर इमरान खान ने इस्तीफा नहीं माना। करप्शन इल्जामात लगे तो बाप बेटे लंदन में क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नया पाकिस्तान में एक नहीं दो पाकिस्तान है। बिलावल ने तोशाखाना रेफरेंस मजाक करार दे दिया। कहा हिसाब तोशाखाना का नहीं 18वीं तरमीम और NFC का ले रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ज़राअत इमरजेंसी लगाने और किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी है, बहुत ड्रामेबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। कराची मंसूबों पर काम का इंतजार कर रहा है। असद उमर कहते हैं अब इस तरह की सियासत मजीद नहीं चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ ड्रामेबाजी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का कोई फायदा नहीं। ग्राउंड पर जाकर काम करने की जरूरत है। तवज्जो हटाने वाली फजूल बहस और काम ना करने की बातें होती हैं। आप जब काम नहीं करना चाहते तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि मान लिया 750 अरब है इनके, लेकिन काम भी कल से शुरू करो। अगर सब पुराने मंसूबे हैं तो जमीन पर काम कितना हुआ है। और तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्दे जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म 17 सितंबर तक मुअख्खर कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा पहले भी सुरखरू होते रहे हैं, अब भी होंगे। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर और MPA अरबाब लुत्फुल्ला प्रोजेक्ट डायरेक्टर जहीर मेमन के हमरा नौकोट पहुंच गए। नौकोट के करीब नहर RD में पड़ने वाले शगाफ का जायजा लिया। शगाफ पुर करने के लिए मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात करने की हिदायत। LBOD इंतजामिया और महकमा रेवेन्यू का अमला शगाफ बंद करने में मसरूफ। SCCP अफसर साजिद गोंदल को अगवाकारों ने रिहा कर दिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के लापता ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल घर पहुंच गए, अहले खाना की तस्दीक। साजिद गोंदल गुज़श्ता जुमेरात से लापता थे। साजिद गोंदल का ट्विटर पर पैगाम, कहा खैर आफियत से वापस पहुंच गया हूं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। वजीर आज़म इमरान खान ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस लेते हुए जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया था। के 3 नालों की जिम्मेदारी दिया है उनको। कराची के 3 नालों के साथ साथ मेरा मीरपुर खास को भी अपनाना पड़ेगा। मेरे मीरपुर खास के आवाम का मदद भी करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासिरीन से खिताब करते हुए कहा कि वफाक को सैलाब की जद में आया सिंध नजर नहीं आता। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली। बिलावल की वफाक पर तनकीद मगर मुतासरीन का एहतजाज नजरअंदाज। उधर सांगढ़ में सैलाब मुतासरीन का सड़क ब्लॉक करके राशन और पानी देने का मुतालबा। कहते हैं कोई मदद नहीं हुई, सड़क पर बेआसरा बैठे हैं। जिले में जगह जगह बारिश का पानी मौजूद, मच्छरों से बीमारियां फैलने लगी। घास न मिलने से सैकड़ों मवेशी हलाक, जबकि रोहड़ी और पनुआकिल में भी 40 से ज्यादा गोट डूब गए। मुतासरीन कहते हैं इन्हें बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, फसलें बर्बाद, मकान डूबे हुए हैं। कि हम आपको क्या क्या कहानी सुनाएं। जब हम सिंध की बात करते हैं तो फिर लगता ये है कि हम कोई सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंदरून सिंध की हालत बाकी सारे मुल्क से काफी अबतर है। सिंध के अवाम मुश्किल में हैं। अंदरूनी सिंध की बात करें तो सियासी बयानबाजी का तासुर लिया जाता है।
वजीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है जो अंदरूनी सिंध में सैलाब का जायजा लेगी। तखमीना लगाने के बाद सिंध हुकूमत को पैसे देंगे। मैं उन 5 आईजीज को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान का आलाकार बनने से इनकार किया। ये 5 तब्दील हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, चेंज करेंगे हम, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। शुएब दस्तगीर को तब्दील क्यों किया? जराए कहते हैं कि साबका आईजी पंजाब हुकूमत के फैसले मानने से इनकारी थे। बास पुलिस अफसरान ने सीसीपीओ का हुक्म ना मानने की धमकी दी थी, जिससे फोर्स में बगावत का खतरा पैदा हो गया था। फैसल वावडा ने ट्वीट किया कि शराइत लगाकर हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, जो शराइत रखेगा वो घर जाएगा। शिबली फराज बोले, जो काम नहीं करेगा इसे तब्दील कर देंगे। शहबाज गिल कहते हैं, नए सीसीपीओ तेजी से काम कर रहे हैं, इनकी सताइश करनी चाहिए। उधर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान और बुजदार का आलाकार बनने से इनकार पर आईजीज को सलाम पेश करता हूँ। वजारती काबीना ने दुनिया भर के लिए मुसाफिर बहरी जहाज चलाने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी कहते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। समंदरी सरहद अब मुसाफिरों के लिए खुली है।